एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं क्या अनवेल करने जा रही हूँ। ये मैंने कल बनाए थे आलू के चिप्स। और ये क्या है कि आलू के चिप्स बनने के बाद में इनको मैंने दिया था, ये देखिए। और काफ़ी अच्छे सूख गए हैं ये वैसे तो एक दिन में ही। और कल शाम को जब मैंने इनको अंदर लिया तो फिर इनको इस तरह से ढककर छोड़ दिया ताकि मक्खियाँ वगैरह बैठे नहीं। आज दिन की धूप और लगाने के बाद फिर मैं इनको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दूँगी। इन्हें हम काफ़ी समय तक काम में ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज आलू के चिप्स। तो ये देखिए मैंने बड़े आकार के कुछ आलू लिए हैं। और चिप्स बनाने के लिए आलू एक तो मतलब पक्का होना ज़रूरी है, कच्चा आलू नहीं होना चाहिए, सफ़ेद आलू होना चाहिए, हरियाली लिए हुए आलू ना होना चाहिए। इन सब आलूओं को मैं पानी में भिगो करके इनका छिलका उतार लेती हूँ। तो ये लीजिए, ये छिलके मैंने उतार लिए हैं। और अभी एक सामान्य रूप से छिलके उतारने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है पूरा छिलका उतर गया है, लेकिन जब इनको पानी में भिगोऊंगी मैं इस तरह से तो पता चलेगा कि इनके छिलकों में अभी भी ये आँखें रह गई हैं। और ये जो आँखें हैं इन्हें भी हम आलू का, ये देखिए ये इस तरह का, तो आलू का चिप्स बनाने से पहले इनको भी निकाल देना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या है कि आलू जो है बहुत पीले रंग के, सॉरी चिप्स जो हैं वो बहुत पीले पीले से रंग के बनेंगे। और ये हटा देने से क्या है कि आलू के चिप्स जो हैं वो सफ़ेद रंग के अच्छे बनेंगे। तो इन आलूओं का पूरी तरह से छिलका उतारने के बाद में मैं इनको पानी में डाल रही हूँ। और ये पानी सादा पानी नहीं है, इसमें हम फिटकरी डालेंगे। ये देखिए फिटकरी की इतनी सी मात्रा इस पानी में डालेंगे। और चिप्स काटने से पहले आलू को हम 3 अलग अलग पानी में 3 बार पानी में भिगोएंगे। इससे क्या है कि एक तो फिटकरी डालने से ये अच्छे साफ़ हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि इनमें जो स्टार्च है वो उतर जाएगा, वो निकल जाएगा। आलू का स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है ना कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, आलू खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आलू का स्टार्च हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ये देखिए ये दूसरा पानी जो मैंने पहला बकेट में लिया है और दूसरा ये पानी भगोने में लिया है, इसमें भी मैंने थोड़ी सी फिटकरी डाली है। और तीसरी बार जिस पानी में डालूँगी वो पानी बिल्कुल साफ़ पानी होगा। और उसमें डालने के बाद में हम वो निकाल करके और फिर हम इसके चिप्स बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने चिप्स मशीन ली है। जब आलू लिए थे 4-5 दिन पहले, तब तो ये था कि मैं पहले की तरह हाथ से घिस करके बनाऊंगी। और मेरे पास पुराना डिज़ाइन की जो मशीन है उससे बनाएंगे। लेकिन अभी बच्चों ने कहा कि ऐसी वाली मशीन ले लो, तो मैं आज वही मशीन ट्राई कर रही हूँ। और ये लेकर आने के बाद में ये देखिए, हाँ काम तो अच्छा दे रही है वैसे, लेकिन थोड़ा सा हिल डुल रही है। तो इसके नीचे जैसे मैंने पट्टा लगा लिया, अब ये थोड़ा और अच्छे से काम दे रही है। ये देखिए, और बहुत ही काम की मशीन लगी है ये मुझे। बहुत फटाफट आलू बन के चिप्स बन रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, एक तो मशीन भी अच्छी है और फिर आलू के चिप्स अगर जल्दी जल्दी बन जाए तो ये लाल नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्या है, देर लगेगी तो ये लाल पड़ जाएगी। देखिए काफ़ी अच्छे पतले पतले चिप्स निकल रहे हैं इसमें से। और हम चाहे जैसे निकाल सकते हैं। और हाथ से उस तरह से जब बनाते हैं ना तो क्या होता है कि आलू के चिप्स लाल होने लगते हैं। तो लीजिए मैंने एक और भगोना में पानी भर के उसमें थोड़ी सी कुटी हुई ये डाल दी है मैंने फिटकरी। और उसमें अब ये आलू के चिप्स छोड़ दिए हैं। फिर इनको साफ़ पानी से धोने के बाद ही हम इनको उबलते हुए पानी में डालेंगे। और ये देखिए कुछ टुकड़े जो हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। जो साइड से कट जाते हैं, ये टुकड़े हो जाते हैं ना, या ज़्यादा पतले होते हैं, उनको मैंने साथ साथ अलग कर लिया है। क्योंकि इनकी जो कुकिंग प्रोसेस होती है ना वो बहुत मतलब कम होती है, कुकिंग टाइम कम होता है। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा पतले आलू अगर होंगे ना तो मोटे आलूओं के साथ में वो बिल्कुल गल करके पानी को फालतू गाढ़ा कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि ये देखिए मैंने पानी को गैस पे चढ़ा दिया है और कुछ गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक इसलिए कि आलू के चिप्स पर नमक जब हम ऊपर से डालते हैं ना तो छोटे बच्चों के वो थोड़ा सा जीभ पे लगता है। तो उनको हम ऐसे में ये बिना कुछ और मसाले डाले स्प्रिंकल किए भी दे सकते हैं। तो इस पानी में नमक, हालांकि मैं मानती हूँ कि इसमें थोड़ा सा वेस्टेज है, परंतु इससे क्या है कि बिना मसाले
डाले भी बच्चों को दिया जा सकता है। और हम बड़े जब लेते हैं तब तो इसमें नमक और लाल मिर्च या काली मिर्च कुछ भी और स्प्रिंकल कर सकते हैं। चाय के साथ लेने हैं या व्रत के दिन लेने हैं। हाँ, व्रत के हिसाब से मैंने ये नमक जो है सेंधा नमक काम लिया है, सी सॉल्ट काम लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आलू उबले हैं या नहीं अच्छे से थोड़ा सा हाथ लगा कर देख लेना होता है। हल्का भी हाथ दब रहा होता है हाथ से तो फिर इसका मतलब आलू का चिप्स सुखाए जाने के लिए तैयार है। अभी जब मैंने देखा था तब तैयार नहीं था, लेकिन अब ये बहुत तेज़ गर्म पानी है तो तैयार हो गए हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर बाहर ले जा करके और सुखा दूँगी। सुखाने के लिए मैं क्या है कि और इसी पानी में अब मैं बाकी के चिप्स और डाल देती हूँ जो कि मैंने पहले उसमें टोकरी में निकाल लिए थे। तो सुखाने के लिए क्या है कि हम सुखाएंगे तो छाया में बैठकर, लेकिन बाद में क्या है कि अभी क्या तेज़ धूप पड़ने लगी। होली के बाद की धूप बहुत तेज़ हो जाती है और होली से पहले अगर चिप्स बनाते हैं तो फिर 2-3 दिन तक उनको बाहर रखना पड़ता है। तो इसलिए बेटर हो कि होली के बाद ही बनाए जाएं। होली के बाद बनाने से क्या है कि एक ही दिन में चिप्स तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने जैसे कल तैयार किए थे तो उसी का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम छाया में बैठ कर के इनको एक बार फैला सकते हैं और फिर जिस पट्टे पे या पलंग पे हमने चिप्स फैलाए हैं उस पलंग को हम फिर बाद में छाया में धूप में कर सकते हैं। और धूप में बैठ कर के फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हम जब छोटे थे तब हमें इतना समझ थी नहीं, तो हम क्या है कि धूप में बैठ कर के चिप्स फैलाते थे तो मम्मी को कहते थे नहीं बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। लेकिन अब जैसे बड़े हुए खुद पर काम करने की वो आई तब समझ में आई कि इसको हम पहले छाया में फैला लें, बाद में इसको धूप में कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ कर रही हूँ, आज भी मैं करने वाली हूँ। तो अभी ये छाया में मैंने फैला लिए हैं और अब इनको धूप में सरका करके पलंग को और फिर उसके बाद में इस पर किचन चुन्नी से इसको उड़ा दूंगी। किचन चुन्नी काम ले रही हूँ ये शब्द, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो दुपट्टे वगैरह पहनने के काम नहीं रहते हैं और साफ़ सुथरे भी हैं और कहीं से कटे फटे नहीं है, तो मैं उसको एक आध दुपट्टा किचन के लिए काम में लेने के लिए रख देती हूँ, ताकि ऐसे कोई चीज़ अगर धोनी है करनी है तो उसके ऊपर फैलाने के लिए। तो ऐसे मेरे पास 2-3 दुपट्टे हैं जो मैं एक साथ रखती हूँ। तो किचन टावल, किचन चुन्नी इस तरह से सुखाने के लिए बहुत काम आते हैं। बड़ी पापड़ वगैरह के कपड़े वगैरह सब मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ और उन्हीं में ये टावल और चुन्नियाँ भी होते हैं। पॉलीथीन जो स्ट्रेच करते हैं वो भी होते हैं। चिप्स को पॉलीथीन पे सुखाना बेस्ट रहता है क्योंकि ये अपने आप उतर जाएंगे, इनको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। ये जैसे अभी इस समय मैंने फैला है ना, तो ये क्या है कि शाम तक तो बिल्कुल अपने आप से सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप सीधे अपने आप से इनको किसी परात या प्लेट में खाली कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे चिप्स मैंने फैला दिए हैं। लगभग 3 किलो आलू के मैंने ये चिप्स बनाए हैं और 3 किलो आलू से काफ़ी सारे चिप्स, आपने शुरुआत में देखा कि बहुत सारे चिप्स बन गए हैं जो हमारे लिए शाम की चाय के साथ में काम आ सकते हैं। एक बहुत ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्नैक है ये इंडिया का और इसके अलावा व्रत में तो काम आते ही हैं। और ये जो आलू के लिए कहा जाता है ना कि मोटापा बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आलू के साथ लगे हुए मसालों से मोटापा बढ़ता है, मसालेदार आलू खाने से बढ़ता है। और रहा सवाल इनको फ्राई करने का, डीप फ्राई करने का, हाँ, आप कभी तेल को माप कर देख लीजिए कि डीप फ्राई करने में कितना तेल ख़त्म होता है। कुछ विशेष नहीं होता है, बहुत कम तेल में आलू के चिप्स तले जा सकते हैं। आलू खाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है, फाइबर्स होते हैं इसमें, तो ये फाइबर से हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा हमारी और टोटल हेल्थ का आलू बहुत ही ख्याल रखता है। और ये दूसरा जो है पलंग मैंने और डाल दिया है, रख दिया है। तो इस तरह से हमारे सारे आलू दिन भर में सूख गए हैं और ये देखिए इस तरह से इनको मैंने एक बड़ी परात में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छे चिप्स बन पड़े हैं और हालांकि वीडियो में ये थोड़ा पीले नज़र आ रहे हैं लेकिन अच्छे मतलब बिल्कुल वाइट कलर में है। और आलू की उस किस्म पर भी डिपेंड करता है कि हमारे चिप्स जो हैं वो सफ़ेदी लिए हुए बनेंगे या पीलापन लिए हुए बनेंगे। यहाँ पर जैसे आलू मेरे को मिल गए मैंने उसी के बना लिए हैं चिप्स। और देखिए आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही आसान है। और बनाना, सुखाना और फिर उनको स्टोर कर लेना और फिर जब मन करे तब निकालना और उनको
चिप्स में ये डीप फ्राई करके बाउल में भर के रख दीजिए और देखिए दिन भर में बच्चे चलते फिरते इन चिप्स को चट कर जाएंगे। तो आप व्रत में काम लेने के लिए भी चिप्स बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप भी बनाइए, खाइए आलू के चिप्स और मुझे बताइएगा कि आपके आलू के चिप्स कैसे बने। हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए